खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत करेगी कांग्रेस। लोकायुक्त ऑफिस पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सौरभ शर्मा मामले में शिकायत दर्ज कराएगी कांग्रेस। तो बड़ी खबर देखिए भोपाल से आ रही है, जहां पर सौरभ शर्मा का जो मामला है एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार हमलावर है। लोकायुक्त ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस मंडल ने शिकायत दर्ज करवाने की बात कही है। इसी तारतम्य में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी कांग्रेस शिकायत करने की बात कह रहे हैं और लोकायुक्त ऑफिस पहुंच गया है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। तो सौरभ शर्मा मामले को लेकर लगातार कांग्रेस अपनी आवाज मुखर कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त ऑफिस पहुंच गया है। सौरभ शर्मा मामले में शिकायत दर्ज कराएगी कांग्रेस और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी शिकायत करने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे हैं लोकायुक्त के ऑफिस और यहाँ पर सौरभ शर्मा से जुड़े मामले पर शिकायत की बात इनकी ओर से कही जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी कांग्रेस शिकायत करने की बात कह रही है। लगातार सौरभ शर्मा मामले में जो है कांग्रेस अपनी आवाज मुखर करते आ रही है और आज इसी कड़ी में लोकायुक्त के ऑफिस पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। दर्ज करके उनको सह आरोपी बनाना चाहिए पूरे प्रकरण में। एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो अभी तक सोना चांदी बिस्किट जो भी पकड़ाए गए वो किसके थे, उसका मूल मालिक कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, या वर्तमान परिवहन मंत्री हैं, या और कोई है? इसका तथ्य सामने आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो डायरी का बार बार जिक्र हो रहा है उसमें ट्रांसपोर्ट टीएम लिखा है, टीसी लिखा है। तो ये कौन टीएम थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कौन टीसी थे? इन सबके नाम सामने आने चाहिए। ये सब हमने मांग करी है। और भूपेंद्र सिंह जी पर एफआईआर दर्ज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सौरभ शर्मा तो बहुत छोटा सा व्यक्ति, छोटी सी मछली है। असल में उसको गैर कानूनी तरीके से सिस्टम में लाने वाले व्यक्ति भूपेंद्र सिंह जी थे। मैंने इसके पूरे साक्ष्य दे दिए हैं और हमने मांग करी है इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू भाइयों। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा। तो प्रदीप, लगातार कांग्रेस जो है सौरभ शर्मा मामले पर अपनी आवाज मुखर करते आ रही है। उन्होंने फिर से एक बार सौरभ शर्मा को छोटी मछली बताया है और एक बार फिर इसी पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त ऑफिस भी पहुंच गया है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। तो वर्तमान में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? टीम ने जब से छापेमार कार्रवाई की उसके बाद एक के बाद एक देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने में आया। देखिए कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को ये कहती हुई नजर आ रही है कि इसमें जो पूर्व मंत्री थे या जो वर्तमान मंत्री उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है और उस संलिप्तता को लेकर उन्हें भी सह आरोपी बनाने की बात लगातार देखिए कांग्रेस कर रही थी और उसी आज बात को लेकर आज फिर से कहीं ना कहीं संलिप्तता है और उस संलिप्तता को लेकर उन्हें भी सह आरोपी बनाने की बात लगातार देखिए कांग्रेस कर रही थी और उसी आज बात को लेकर आज फिर से कांग्रेस का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचा है। उन्होंने लोकायुक्त से मांग की है कि चाहे वो गोविंद सिंह जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह जो कि पूर्व मंत्री रहे परिवहन के और वर्तमान के परिवहन मंत्री, इन सभी को कहीं ना कहीं आरोपी बनाया जाना चाहिए और इसके बाद इस केस की कहीं ना कहीं जो फिर से जो सुनवाई है, फिर से जांच है वो होती रहनी चाहिए। साथ साथ कांग्रेस लगातार इस बात को कहती, जो डायरी के अंदर जो हमने कोड वर्ड देखे थे, कई प्रकार के कोड देखने में आए थे, टीसी था, टीसीएम था, ये आखिर कौन से कोड थे? इस कोड के खुलासे को लेकर के देखिए बात लगातार कांग्रेस कर रही है और इसी चीज को लेकर अब कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचा है और उन्होंने पूरा सबूत है, जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं लोकायुक्त को दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकायुक्त के पास जब ये पूरे तमाम दस्तावेज पहुंचते हैं उसके बाद क्या लोकायुक्त नई जो आगे की कार्रवाई है, जो रणनीति है उसके तहत काम करती है। जो कांग्रेस ने जिस प्रकार के तमाम आरोप जो हैं वो पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्रियों पर लगाए, तो कहीं ना कहीं उनसे अब क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल अजित, और लगातार यही बात निकलकर सामने आ रही थी जब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। उनके पास एक डायरी भी मिली थी और जिक्र किया जा रहा था कि ये लाल डायरी बहुत सारे राज खोलेगा और ऐसे ऐसे राज खोलेगा जो कहीं ना कहीं मंत्रियों
दिग्गज जो हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न मार्क भी ये खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जो खुरई से वर्तमान में विधायक है, पूर्व मंत्री रहे, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो उनके ओर से क्या कुछ बयान आया गया है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार उनके खिलाफ बयान दे रही है, तो इसकी सफाई में क्या उनकी ओर से कोई बयान निकलकर सामने आया है? अजय जी सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? जब से ये लगातार ये कार्यवाही चल रही है, उसके बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप के दौर भी हमने बहुत देखा, लगातार एक के बाद एक कई आरोप जो है। देखिए जिस पर जब से ये पूरी कार्यवाही जो है वो लगातार चल रही है, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हुए एक दूसरे के ऊपर। कांग्रेस ने बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए थे कि ये तमाम जो संपत्तियां जो है मिली हैं, ये उस समय मिली हैं जब मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह या तो परिवहन मंत्री थे या तो जब गोविंद सिंह परिवहन मंत्री हुए। ये कहीं ना कहीं उस समय की है। देखिए उनकी नियुक्ति को लेकर बात हो, चाहे जब उनकी नियुक्ति की जो बात आ रही है कि सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई, उसमें जो दस्तावेज जो उन्होंने लगाए थे, उनके द्वारा जो पूरा प्रमाण जो भी दस्तावेज लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। तो आखिर उसको शेयर कैसे मिली, इन सभी तमाम ये कहीं ना बातें थी। लेकिन देखिए हर बार जब ये आरोप लगते गए बीजेपी के ऊपर या बीजेपी के तमाम विधायक मंत्रियों के ऊपर, तो उनके तरफ से ये चीज कही आई थी, उनका उससे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल अब तक अगर पूरे मामलों को देखा जाए तो अभी तक इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की संलिप्तता की चीज जो है वो प्रमाण जो के साथ जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल ये जांच जरूर चल रही है कि जांच में कौन कौन दोषी हैं, कौन इसमें जो राजदार हैं सौरभ के वो कौन कौन है, कौन से ऐसे परिमंत्री हैं या ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो पूरे घटनाक्रम में इसके साथ शामिल थे। जो काली कमाई का जरिया था वो आखिर कहां से हो रहा था, कैसे सौरभ इतना करोड़पति बना, कहां से उसके पास ये लग्जरी चीजें निकलती हैं, गोल्ड मिलता है या तमाम जो चीजें उनके यहाँ से मिलती हैं वो आखिर किसकी है, क्या इसमें और भी कुछ लोगों की संलिप्तता। हालांकि ईडी इसको लेकर के जो है ईडी ने पिछले दिनों उसको रिमांड में भी लिया था, जांच भी की थी। चलिए ठीक है प्रदीप जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार कांग्रेस इस तरह से सवाल खड़े कर रही है। अब हालांकि इस मामले में कांग्रेस के पास कितने सबूत हैं जिनके दम पर वो पूर्व मंत्री के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती तो जरूर नजर आ रही है। देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त पहुंच गया है, लोकायुक्त ऑफिस में, और लगातार कांग्रेस ये कहते आ रहे हैं कि सौरभ शर्मा छोटी मछली है।